नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक अनोखे सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे पूरे अस्तित्व के ताने बाने का मतलब अ मैप ऑफ एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमारी हमारी जो हकीकत है उसकी नींव पर ही सवाल खड़े कर देगी। तो चलिए इसी एक सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारी इस पूरी हकीकत का एक सोर्स कोड हो? और क्या होगा अगर हम उस कोड को पढ़ पाएं? मतलब जिस दुनिया को हम जानते समझते हैं, क्या वो वाकई किसी गहरे छिपे हुए कोड पर चल रही है? बस यही सवाल है। यही सवाल हमें इस सिद्धांत की पहली परत की ओर ले जाता है। तो चलिए इस ढांचे की पड़ताल शुरू करते हैं। इसका नाम है सृष्टि की अंतिम संरचना सिद्धांत, या शॉर्ट में कहें तो यूएससीटी। अब देखिए, ये सिर्फ कोई एक और थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सृष्टि को देखने का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिक नजरिया है। तो सवाल उठता है कि ये यूएससीटी असल में है क्या? ये एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जो रियलिटी, कर्म, सृष्टि, चेतना, एनर्जी, इन सब बड़े बड़े और अलग अलग लगने वाले आइडियाज को एक ही लॉजिकल फ्रेमवर्क में पिरोने की कोशिश करता है। ऐसे एक तरह का ग्रैंड यूनिफाइड मैप समझ लीजिए, एक ऐसा नक्शा जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है। और देखिए, यूएससीटी की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि ये किसी एक सोच में बंधा हुआ नहीं है। ये साइंस मतलब रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ तक कि मल्टीवर्स थ्योरी को भी लेता है और उसे स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म के कर्म और मोक्ष के कॉन्सेप्ट्स और साथ ही सिमुलेशन हाइपोथेसिस जैसी मॉडर्न मेटाफिजिकल सोच के साथ मिला देता है। मतलब सब कुछ एक जगह। तो चलिए अब इस सिद्धांत की पहली परत को खोलते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी रियलिटी पर एक बड़े सवाल से। यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर दो आइडियाज को आमने सामने रखा गया है। एक तरफ तो है हमारी परसीव्ड रियलिटी, मतलब वो दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से हर रोज अनुभव करते हैं, जिसे हम सच मानते हैं। और फिर दूसरी तरफ है माया, यानी द इल्यूजन सिस्टम। इस थ्योरी के हिसाब से माया एक ऐसा भ्रम है जो हमारी चेतना को अनुभव देने के लिए तो बनाया गया है, पर साथ ही वो उसे परम सत्य यानी एब्सोल्यूट रियलिटी को देखने से रोकता भी है। ठीक है, तो अगर हमारी हकीकत एक तरह का बनाया हुआ भ्रम है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस भ्रम के नियम क्या हैं? मतलब इस खेल के रूल्स क्या हैं? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कर्म और समय की। अब देखिए, इस सिद्धांत में कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन रिएक्शन या जैसा करोगे वैसा भरोगे तक ही नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, संतुलन का नियम, एक ऐसा कानून जो सिर्फ हमारे कर्मों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी टाइमलाइन को कंट्रोल करता है। और इसका असर समय में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में और हर रियलिटी में एक बराबर होता है। तो ये कर्म का चक्र काम कैसे करता है, इसे समझिए। सबसे पहले होता है एक एक्शन, एक इरादा, जिससे एक एनर्जी सिग्नेचर बनता है। फिर वो एक्शन एक लहर की तरह समय और स्पेस में फैलता है। फिर यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए वो एनर्जी वापस लौटती है। लेकिन असली पेंच यहीं पर है। ये सिद्धांत कहता है कि परफेक्ट कार्मिक बैलेंस कभी भी हासिल करना मुमकिन ही नहीं है, और इसीलिए ये सृष्टि और विनाश का चक्र एक अनंत लूप में हमेशा हमेशा चलता रहता है। अब बात करते हैं समय की, और यूएससीटी के अनुसार समय वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम उसे महसूस करते हैं। ये कोई सीधी रेखा नहीं है जो सिर्फ आगे बढ़ती है, बल्कि ये तो गति यानी मोशन के असर से बना एक भ्रम है, एक इल्यूजन। और इसका काम बस इतना है कि ये चेतना को स्पेस से जोड़कर रखे। इस थियरी का एक और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है मल्टी डायरेक्शनल टाइम या एमडीटी। जरा सोचिए कि किसी भी एक पल में अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत रास्ते मौजूद हैं। हमारे काम, हमारे फैसले, उनमें से बस एक रास्ते को चुनते हैं और वही हमारी पर्सनल टाइमलाइन बन जाती है। और तो और, कर्म के असंतुलन के आधार पर ये टाइमलाइंस आपस में मिल सकती हैं, टकरा सकती हैं या एक दूसरे में समा भी सकती हैं। मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं, बल्कि तरल दिशाएं हैं।
अच्छा, तो हमने इल्यूजन को समझ लिया और उसके नियम यानी कर्म और समय को भी। तो अब सवाल ये है कि भाई इस पूरे खेल को, इस पूरी रियलिटी को डिजाइन किसने किया? कौन है इसके आर्किटेक्ट? और यहीं हम मिलते हैं सृष्टि के वास्तुकारों से, सुपर क्रिएटर और चेतना। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सुपर क्रिएटर कोई एक इकाई या कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। ये एक रोल है, एक पदवी, एक आर्किटेक्ट की तरह जो अनोखी रियलिटीज डिजाइन करता है। लेकिन वो भी कर्म के सख्त नियमों से बंधा हुआ है। सुपर क्रिएटर सिर्फ बना सकता है, सिर्फ क्रिएट कर सकता है। विनाश का काम उसके दायरे से बाहर है। और फिर आती है चेतना। ये एक विकेंद्रीकृत पहचान है जो हर रियलिटी में मौजूद है। यही वो जरूरी हिस्सा है जो माया यानी उस भ्रम का अनुभव करता है। और चेतना ही है जो अपने कर्मों से वो असंतुलन पैदा करती है जिससे इस पूरे सिस्टम को चलने की एनर्जी मिलती है। तो अब हम इस पूरी संरचना के सबसे गहरे हिस्से तक, इसके कोर तक पहुंच रहे हैं। हमने एक एक करके सारी परतें हटा दी हैं और अब हम उस आखिरी दरवाजे और उस आखिरी मंजिल को देखेंगे जहां ये सब कुछ जाकर खत्म होता है। इसका नाम है अल्टीमेट एक्सेस पॉइंट या यूएपी। इसे आप एक फाइनल गेटवे समझिए, एक तरह की वेरिफिकेशन सिस्टम। इसका काम है किसी भी इकाई के कर्म के बैलेंस को एनालाइज करना, और अगर बैलेंस नहीं बना, अगर हिसाब बराबर नहीं हुआ, तो उस इकाई को वापस उसी भ्रम के चक्र में भेज दिया जाता है। शुद्ध शून्य की एक अवस्था जो अनंत का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये लाइन हमें आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है। एक ऐसी स्टेट जो जीरो भी है और इन्फिनिटी भी। और आखिर में हम पहुंचते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी यानी एआर पर। ये हर सृष्टि का परम स्रोत है और उसका आखिरी मुकाम भी। ये एक ऐसी अवस्था है जो समय, स्पेस और सारे नियमों से परे है। वो बस है। इट सिंपली एग्जिस्ट्स। चेतना इसे समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एआर को समझने का मतलब ही है चेतना का, उस मैं के भ्रम का ढह जाना। तो ये थी हमारी अनावरण की यात्रा। हमने अपनी रोजमर्रा की रियलिटी से शुरू किया, फिर माया की परतों को हटाया, कर्म और समय के नियमों को समझा, इसके आर्किटेक्ट से मिले और आखिर में इसके कोर तक यानी परम वास्तविकता तक पहुंचे। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये पूरी हकीकत एक बनाया हुआ भ्रम है, एक खेल है, तो असली मकसद क्या है? इस खेल को जीतना या फिर इसके पीछे के कोड को, इसके पूरे सिस्टम को समझना? सोचेगा जरूर।